ओम शांति। ओम शांति। ओके। तो बढ़ाया आज टिंकू भैया ने कितना? 5 हुआ। गुड भैया। 4+ पहले दिन। ओके ओके। बाबा कहते हैं कि अपना योग का चार्ट रखना चाहिए, सीटिंग योग का चार्ट रखना चाहिए। उसके बारे में बहुत बार बहुत सारी चीजें बता दी है ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रीमत की मेन चीजों में आता है चार्ट। अगर ब्राह्मण दिनचर्या में पूछें तो सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं अमृत वेला और मुरली को। ब्राह्मण दिनचर्या का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चार्ट। चार्ट खत्म करते ही शिव भगवान वाचे कि भाई जब रात को स्लेट खाली लिखो करोगे तो सुबह को बड़ा आसान होगा लिखना। संडे की मुरली में क्या था अमृत वेला को लेके? आदि नहीं भरा तो कोई ना कोई खींचेगा। हाँ, थोड़ा भी हल्का होगा तो हलचल होगी। और कुछ प्राप्ति का समय है। अमृत वेला के लिए क्या क्या बोला बाबा ने? चलो ऐसे ही बता दो। मुरलियों में क्या बोला? हाँ जी, अमृत वेले के लिए खास कहा बाबा ने बच्चों के लिए रखा है। हाँ, तो बच्चों के लिए ओके। भोलानाथ के स्वरूप में होता है। और महान बनाने की वेला है। बाबा की ने क्या कहा उस समय? दोनों हाथों से खुला ओके वरदाता बैठता है। वरदाता उस समय कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तो अमृत वेला के लिए चार्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। करके देखिए। अमृत वेले को विशेष वरदान है। शिव भगवान वाच तो नहीं कहेंगे, दादी जी डे पे दादी जी ने बोला था। इट वॉज 2017 कि दादी आप क्या करते हो सुबह को जब उठ जाते हो? संडे को क्या करते हो? उस दिन संडे था। तो दादी जी बोलती हैं कि हम तो अपने समय पर सोते रहते हैं, लेकिन बाबा हमें विशेष इमर्ज करता है और ब्राह्मण जो तीव्र पुरुषार्थ में लगे हुए हैं उनको विशेष साकाश देने की सेवा करता है। ओके। तो अपना चार्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और मतलब दिन की सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में ये है, तो जरूर रखिए। हाँ, तो बाबा ने आज कहा था जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है वो समझ नहीं सकेंगे। तो जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध है ही नहीं वो इस समय क्या क्या नहीं समझ सकेंगे। ये टॉपिक था। क्या क्या लिखा है? किसने लिखा है बताओ? बताइए। आपने लिखा है? लिखा है? लिखा है? कहाँ है? मैं यहाँ 12 साल से कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो वर्डिंग्स की पिच बता देती है लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, कल बोला था इसलिए चेक कर लिया, कोई बात नहीं। लिखने का अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखिए, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लिख के देखिए। आप सिर्फ 1 हफ्ते करके देखिए, मुरली से कुछ भी लिख के देखिए और फिर अपने शाम का योग देखिए। ओके। और इम्पोर्टेंट, कल भी इससे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, पढ़ाई को नहीं समझ सकेंगे। जिनका भी इस समय जिनकी तकदीर में ऊंच प्रारब्ध नहीं है वो पढ़ाई को नहीं समझ सकते। पढ़ाई की वैल्यू क्या है? सत्संग बना के रख देंगे, इस ज्ञान को सत्संग बना के रख देंगे। किस किस ने चर्निंग की आज की मुरली से? लिखा है? ये कौन से टॉपिक पे लिखा है? आपने अपने टॉपिक पे लिखा है?
मुरली के पॉइंट लिखे हैं, मुरली से अलग क्या लिखा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडी। वो पढ़ाई को नहीं समझ पाएंगे। आपने क्लास ले ली, उसके बाद क्या किया, ये क्लासरूम में लिखा था, लिखते रहे। ठीक है, अपना न्यू कुछ क्रिएट कीजिए। ठीक है, शुरू कीजिए थोड़ा थोड़ा, कहीं ना कहीं से तो सीखेंगे। हमें भी थोड़े टाइम बाद पता चला, आपको भी धीरे धीरे। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई में होता है, स्टडी में होता है। क्लास के बाद जो आप कर रहे हो, जैसे आपने किया, ये भी स्टडी है। रिवीजन, हाँ, चिंतन, होमवर्क, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस। जी, यहाँ से भागने का कारण क्या बनता है? मैंने कहा, हाँ, ये आया तो भागा, हाँ, है तो भागेगा, हाँ, भागेगा नहीं सकेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो भागेगा जरूर। हाँ। दुनिया में जाने की जो है कारण, छोटे छोटे कारण ही बनते हैं, ज्यादातर छोटे कारण बनते हैं। जी, और समय को नहीं समझ सकेंगे, समय कितना वैल्यूबल है, इस समय समय कैसा चल रहा है और मुझे क्या करना है। मैं तो सबको बोलता हूँ, बाबा भी स्पेशली बोलते थे। आज भी हम नीचे राखी बंधवाने गए तो जब भी ब्राह्मणों की गैदरिंग होती, खासतौर से निवासियों की, तो पुरानी बातें, क्योंकि निवासी हैं तो ज्ञान से भी लगभग लगभग सब ओवरलोडेड ही है, तो उनको क्या क्लास कराएं। इतना बड़े आते हैं, सब बैठे रहते हैं, तो एक ही तरीका उनको बांधने का, वो है हिस्ट्री। तो उस समय किसी न किसी धुरंधर महारथी को बिठा के हिस्ट्री सुनाते हैं। तो मुझे तो थोड़ा सा पता था, लेकिन फिर भी कुछ नई बातें पता हुई। तो उसमें एक चीज ये थी कि पहले जब राखी होती थी तो राखी के दिन निश्चय पत्र लिखते थे, राखी के दिन निश्चय पत्र लिखते थे। और फिर 18 जनवरी की जो सौगात होती थी, राखी के दिन चार्ट देते थे, चार्ट देके दादियों को, दादियां चार्ट लेती, तब राखी बनती थी। फिर 18 जनवरी को, मतलब ऐसे 4-5-6 महीने का गैप, चार्ट देते थे, लिख के क्या कर रहे हो, क्या पुरुषार्थ चल रहा है। तो आज दीदी कह रही थी कि अब तो हर एक अपना मालिक खुद है, तो करते रहो, समय भी है और मतलब अभी के हिसाब से चांस भी बहुत है। दिखने में आता है, ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि दिखने में आता है, बहुत चांस है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने पे अटेंशन रख लें तो शुरुआत की मालाएं तो कहीं भी नहीं गई है, कहीं भी नहीं गई है। लेकिन अपना ये जो हटाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ना, जो अपने ऊपर लेयर आ गई, कोटिंग आ गई है कि मुझे बहुत कुछ पता है। I'm considering every time I come here मधुबन में तो मुझे नया ही फेस दिखते हैं, तो मैं बोला मेरे साथ तो आएगा आएगा। मतलब इतने सालों से यहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छे पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन फिर उसी के हिसाब से अप एंड डाउन भी बहुत हो रहा है। शिव भगवान हुआ आज की मुरली में है ना, क्या अप एंड डाउन के लिए क्या बोला बाबा ने? हाँ, अप एंड डाउन के लिए क्या बोला? हाँ, बाबा ने कहा कि भाई मेरे से पूछो। हाँ, तो उसके बाद आज की सिचुएशन स्पार्क में है ना, स्पार्क में क्या है, एक थॉट कहते हैं, मैंने तो कभी न पाया उससे। नहीं, तो मैं उसको ये तो वो जो मशीन है वो आपका प्रेजेंट स्टेटस बताती है, कंसंट्रेशन का, राइट, प्रेजेंट स्टेटस, ओवरऑल नहीं। तो इसीलिए बाबा ने आज बोला कि आज तक का बता सकता हूँ, आज तक तुम जो, फिर अप एंड डाउन होता रहता है। इसी तरीके से जैसे हम लोगों को लगता है कि हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, एक बहुत छोटी सी चीज है, जब आपके पास कोई नहीं है और एक छोटा सा पेपर आ रहा है, कोई किसी भी तरीके का, जैसे आपके रूम में है, कोई है, उस समय आपकी सिचुएशन कैसी होती है?
जब आप किसी अननोन को अपने जस्ट बराबर में बैठे हुए देखते हैं और वो ठीक नहीं है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? आपके बिहेवियर में आपका योग दिखाई देगा। आपके बिहेवियर में, हमारे यहाँ एक माता जी आती थी अभी, तो मतलब, अरे नहीं भाई, तुम हर किसी का सिर छुड़वाने से क्यों मतलब सेवा में नहीं है, अभी काफी दिन से आए ही नहीं है। तो जैसे दीदी ने बोला, तो ऐसे उन्होंने भी बोला कि भाई जी सारा दिन ही योग लगा रहता है। बिल्कुल ठीक है, और हो सकता है, एक्सेप्शनल केस ऑलवेज देयर, मैं कभी भी इस चीज से डिनाई नहीं करता हूँ। बट चेक कीजिए, अमृत वेला चेक कीजिए कि 1-1.5-2 घंटे बैठ के आज तक अगर योग लग रहा है, तो वो आपको किस चीज की तरफ पुश करेगा? देवत्व की तरफ पुश करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ पुश करेगा, आपके बिहेवियर की तरफ पुश करेगा। तो क्या जितने समय से भी आपको लगता है कि मेरा इतना अच्छा योग है, तो किन किन चीजों की मुझे क्रेविंग होती है? उस सेवा की क्रेविंग होती है कि मुझे और सेवा करनी है, मुझे और योग करना है। सेवा की तो हो ही जाती है सबको, सेवा की तो हो ही जाती है, क्योंकि उसमें फिजिकल है ना, तो फिजिकल जुड़ा हुआ है, तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कमा रहे हैं। खास तौर से ज्ञान, योग, लिखना, चिंतन, इन चीजों की, योग इन चीजों की तरफ खींचता है, साइलेंस की तरफ खींचता है। मैंने इसमें लिखा है कि जिनकी तकदीर में ऊंच प्रारब्ध नहीं है, उनको साइलेंस समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले सॉलिट्यूड समझ में नहीं आएगा, भाई 2-4 चाहिए उनको। उसके बाद साइलेंस समझ में नहीं आएगा, भाई तुम चुप क्यों बैठे हो सारे। देखा ना, कभी कभी मेडिटेशन हॉल में नए लोग आ जाते हैं, ओ ये मैंने बंद ही नहीं किया, सॉरी। तो वो ऐसे देखते रहेंगे, बाबा बोलते ना, और उसके बाद इंट्रोवर्जन, अंतर्मुखता तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर भविष्य ऊंच प्रारब्ध हमारा योग होगा, तो ये चीजें की हमें खींचेंगी। तो आप चेक कीजिएगा, खास तौर से जैसे आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपने बोला 12 घंटे हो सकता है, और मैं बहुत अप्रिशिएटली इस चीज को बोलता हूँ, ऐसे आत्माएं चाहिए। बट देखिएगा, जितना टाइम मिले, ये शब्द थोड़ा सा उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमें पुरुषार्थ करना है कि जितना टाइम मिलेगा हम योग करेंगे। पॉजिटिव भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर देखें बाबा क्या चाहता है कि भाई मुझे एग्जैक्ट फिगर तो दो, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो दो, फिर निरंतर योग की तरफ जाना है ना। तो 7 दिन ऐसे करिए जैसे आप कर रहे हैं, 7 दिन लिख के चार्ट दीजिए कि मैंने इतने घंटे योग किया, मुझे ऐसा से। दोनों में फर्क देखिए। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कह रहा हूं तो आप करिए, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल कि क्या चेंजेस फील कर रहे हो आप। ओके। और समय, उनको निश्चय समझ में नहीं आएगा, छोटी छोटी बातों में निश्चय ऊपर नीचे होता रहेगा। इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। सबसे ज्यादा घरों में प्रॉब्लम किस लिए होती है? क्यों नहीं खाते? क्या होता है इससे? हाँ, सारी दुनिया ही तो खा रही है। हाँ, आप अनोखे बनोगे, ये है वो है। हमारी जो धारणाएं हैं वो हमें दुनिया से अलग बनाती है, और हमेशा जो भी कीमती वैल्यूएबल चीज होती है उसकी फीस होती है। ठीक है। तो क्या आपको किस लेवल की चीजें खरीदनी है? बिना धारणाओं के तो दुनिया देखो, कितने जादू मंत्र वाले कितने घूम रहे हैं, कितने, एक आधा नहीं है, कितने कि भाई हम तुम्हारा ये कर देंगे, ये कर देंगे, और होता है उनका प्रेजेंट काम सही हो जाता है। विकर्म नहीं विनाश कर सकते, 84 जन्म का खाता नहीं बना सकते, आज के दुख दूर कर देंगे। ठीक है, आपका पर्स चोरी हो गया, हाँ हाँ ठीक है। तो जो भी चीजें है ना, रिलेशंस अप एंड डाउन है, घर में कुछ ऊपर नीचे है, वो जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। हालांकि होता नहीं है, मैंने ज्यादातर देखा है। क्या होता है, आजकल की जो लोग चल रहे हैं, जैसे ब्लैक मैजिक कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, जो भी चीजें हैं, तो उसमें क्या होता है मेन कि जब भी इन चीजों के लिए आप सॉल्यूशन के लिए कहीं भी जाते हो, तो 90% मेरे अनुभव में, क्योंकि मुझे रोज कॉल आते हैं, तो 90% ये है कि जब भी आप उन चीजों के लिए जाएंगे तो वो आपकी पहली चीज सॉर्ट आउट कर देंगे और दूसरी चीज आपको दे के भेजेंगे, क्योंकि उनको एक माध्यम मिल गया है पैसे कमाने का। वो कभी भी आपको खाली हाथ नहीं जाने देते। पहली चीज ठीक कर देंगे, आपको यकीन बन जाएगा,
और दूसरी चीज लेके भेजेंगे, फिर आप कनेक्टेड 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 कनेक्टेड, और जब तक खाली नहीं होते। और खास तौर से इसमें मारे जाते हैं वो लोग जो ईर्ष्यावश जाते हैं। एक तो है सॉल्यूशन वाले, एक है ईर्ष्यावश वाले, ठीक है। हॉरर स्टोरीज है, हॉरर। शिव भगवान वाच है ना, दीदी जो बोल रही थी वो अपने चिंतन के आधार पे बिल्कुल सही बोल रही है, हमारी ही निगेटिव एनर्जी। लेकिन शिव भगवान वाच है कि उनका अलग संसार होता है, ठीक है ना, बट वो तब तक हमें हार्म नहीं पहुंचा सकती जब तक हमारी कोई नेगेटिव इंटेंशन ना हो, जैसे कि वाइब्रेशन की बात कही है, ठीक है। माता जी लंबे समय से ज्ञान में चल रही थी, बस ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या हो गई तो अपने रिलेटिव के लिए कुछ करा दिया, वो चली गई वहां पे। अब वो तांत्रिक उन माता जी के पीछे है, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, मेंटली भी, सोने नहीं देती। जरूरत क्या है दीदी? जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, कोई जरूरत नहीं है कि आपको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन करना है। जो बाबा बता रहा है ना, मोर देन इनफ नहीं है, मतलब मच मोर देन इनफ है। यहाँ हमने एक्सपीरियंस, हाँ जी, मैंने सोचा आप कुछ एक्स्ट्रा उपाय पूछ रहे ठीक है। हमारी जो धारणा है ना, मेरे ख्याल से सिर्फ नियम धारणा है, ठीक है, वो बहुत है। हमें कितने लोग यहाँ पर कितने लोगों ने बोला कि छत पे ये और इधर वो और उधर वो, मतलब मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब शाम को यहाँ पे एक दीदी आती थी, उनको कुछ नहीं था, यहाँ से जा रही थी क्लास में, हवा तेज चल रही थी, कुर्सी हिल गई, तो मतलब मुझे फोन करके इतना ज्यादा मतलब बता रही कि मैंने कुछ देखा। मैंने कहा जी सेम टाइम पे 2 हिली, मैंने कहा ज्यादा हवा चल गई होगी भाई, हिल गई होगी। तो हम जिस तरीके के वाइब्रेशन देते हैं, मैं डेली सुबह उठ के छत पे योग करता हूँ, हॉल में जाते हैं, और वो इट्स नॉट अबाउट मी, हर किसी का, हम किसकी छत्र छाया में, और अकाउंट तो आपको पे करना ही है। और फिर ये तो एक बात हुई, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये तो एक बात हुई कि छाया दिखती है, वो दिखता है, लेकिन एक होता है ना कि लोग ये जो रिद्धि के गलत प्रयोग करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, उनको क्या प्राप्ति होती है तो वही खुद जाने। ब्राह्मण भी करते हैं, यहाँ होते हुए भी करते हैं। नहीं दीदी, ऐसे नहीं कह सकते, विदाउट प्रूफ तो आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते कि यहाँ होते हुए। हाँ, आपका पर्सनल अनुभव होगा दीदी, लेकिन विदाउट एनी प्रूफ ना तो हम मानेंगे। दूसरी बात यह है कि हो सकता है मेरे सोचने का तरीका ऐसा हो, ठीक है ना, इट्स नॉट अबाउट यू। मैंने एक बार क्लास में शेयर किया था कि जो 1 मंथ एक्सपीरियंस, सिंपल सी बात है, टॉपिक को इसको लंबा नहीं करते, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। आपका अपना अकाउंट भी तो है, ठीक है ना। मान लिया मैं इनसे ज्यादा फील कर रहा हूँ कि इनका मफलर बहुत बढ़िया है, टिंकू भाई का, अब मैं धारणा ये सही है, और दूसरा सामने वाले की नेगेटिविटी नहीं है, जब संसार में बैठ जाए कुछ नहीं, कांट पॉसिबल दीदी, कांट पॉसिबल दीदी मैं अब मान रहा हूँ, अब इस चीज को डिबेट का मुद्दा नहीं बनाते, मैं कह तो रहा हूँ ना, कांट पॉसिबल। मैं आप अपने अनुभव से बता रहे हो, आप बिल्कुल सही हैं, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला था हमें तो हर दूसरे में ही होता है। मुझे दीदी, मैंने आज तक यहाँ कम से कम 20 बार ये चीज रिवाइज होगी, आप लोगों ने लिए ना उनको मुक्त करने का, ठीक है, आपके पास ही आएंगे, बाबा ने भी बोला है कि हमारे पास ही आएंगी, लेकिन मैं सीरियसली बताता हूँ, मेरा ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है पिछले 14 साल में, और किसी भी क्लास में कहीं से भी, सारी ऑनलाइन पढ़ी है, किसी में भी बता देना, मेरा कोई अनुभव नहीं है कि मुझे कुछ भी। सिर्फ एक एक्सपीरियंस मैंने एक बार शेयर किया है, जब मैं अपने रूम में शिफ्ट हुआ था, किसी ने कहा था भाई यहाँ, मैंने कहा मैं सोऊंगा, तो तब तक मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं चला गया। फर्स्ट डे मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ कुछ है, जो कि मैं ट्रस्ट करता हूँ। उसके बाद आज तक कुछ नहीं है। डेली जिसको मिलना हो, मतलब आप लोग नहीं आना, भाई लोग, ठीक है, 2 बजे ऊपर, 2:30 बजे, 3 बजे, कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी प्योरिटी और अपने संकल्पों को बहुत पॉजिटिव बनाओ। मैं यज्ञ के लिए हूं ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है यज्ञ वाले की, मुझे प्रोटेक्ट करने की। कुछ नहीं, वो सिंपली जितना ज्यादा हम अपने को अपलिफ्ट करते चले जाए। हाँ ठीक है, तो प्लीज ये वो जो टॉपिक चल रहा है उस पे आ जाते हैं कि
समझना है, ठीक है, इस समय को समझना है। और कौन सा पॉइंट चल रहा था वो मिस हो गया। निश्चय को समझना है। शिव भगवान वाचे जो मधुबन के लिए बंधा है वो मधुबन वाला उसके लिए बंधा है। जो मुरलीधर से प्यार करता है मुरली वाला उससे प्यार करता है। अब जिससे भगवान प्यार करेगा, हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ हमारे अकाउंट्स होते हैं और उनको पे करने हैं, हम उन अकाउंट को पे करने के लिए इधर उधर भटकते हैं। वो अभी के लिए आपको थोड़े सुख शांति दे देंगे, लेकिन हमेशा 99% ऐसा होता है वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो बचना चाहिए। और कोई भी सलाह मांगे तो बिल्कुल भी नहीं, और कोई कर रहा हो तो प्लीज उसको पीछे नहीं, वो खुद ही एक ऐसे जाल में गिरने वाला है दलदल में जिससे वो कभी बाहर नहीं आएगा। निश्चय बस भैया कह रहे कि जिंदे ही दुखी करते हैं, मरे हुए कोई दुखी नहीं करते। चलो नेक्स्ट। हाँ, निश्चय। और हाँ, अपनी ड्रेस और बैज, ठीक है ना, इसकी कीमत समझनी है। बाबा ने कहा है कभी भी बैज हटना नहीं चाहिए। आज मैं नीचे गया था, यात्रा वाले लगे हुए थे। हाँ, वहाँ के जो सुनाते हैं, हाँ, वो जीन्स पहन रहे और आदि ये मैं बोला बैज कहाँ है? कह रहे मुझे नहीं, आके लोगों ने बोला कि तुम्हें फुलबी के जैसा नहीं रहना, ये कभी के जैसे बन के आ गए, मतलब सिखाने क्या है। हाँ, और वो यूट्यूब पे चलते हैं। हाँ, तो प्लीज अपनी धारणाओं को, इन चीजों को नहीं, ठीक है ना। आजकल बहुत ज्यादा ये प्रोफेशनलिज्म आ जाए। जो हमारी टीचर बहनें, ठीक है, टीचर बहनें तो नहीं कहेंगे, वो भी समर्पित नहीं है, लेकिन समर्पित की तरह ही रहते हैं। तो प्रोफेशनली ट्राउजर्स पहन के और ये पहन के नहीं। बाबा ने तो कभी प्रधानमंत्री के सामने नहीं भेजा दादियों को। पता है ना, दादी को बोला कि मुरली में आ गया। बाबा ने नहीं बोला कि दिल्ली में बच्चे बैठे हैं, ऐसे इतना चांस है, जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को समझाना चाहिए। दादी अगले दिन गेट पे खड़ी है। हाँ, क्योंकि बाहर बुलाओ, हमें मिलना है, ठीक है। नहीं तो वहां पे भी हो जाए, कितना ही प्रोफेशनल हो, अल्टीमेटली हमारी जो धारणा है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैंने अपने लिए भी ये बना रखा है, कभी भी आपको मौका लगे तो प्लीज टोकिएगा, ठीक है ना। मुझे ये ड्रेस से बढ़िया कुछ भी नहीं लगता है। मतलब कभी गेम वेम हो तो बात अलग है, कभी भी चाहे बाहर जाए, रिश्तेदारी में जाए, कभी भी जाए, सिर्फ ये रहेगी, कुछ भी करना पड़े। और ये भगवान ने दिया ना, इससे ऊपर कुछ, ठीक है ना। बाकी जो आप बाहर रहते हैं तो आपका तो अपना वहाँ वो रहता है ना, क्योंकि सब चीजों में आना पड़ता है, फैमिली रिलेशन, तो वो बात। मदिरालय, मंत्रालय, ओके। तो that is not allowed. तो वो आते हैं दूसरी क्लास की इवनिंग में थोड़ी सेल्फी। हाँ, मंत्रालय में अंदर, हाँ, तो अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं, ठीक है ना, अपने पॉकेट में डाल सकते हैं। हाँ, चलो, हाँ, मेटल्स होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। उनको ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ये ज्ञान कितना एलिवेटेड है। हमेशा मैं बाहर की बात नहीं करता, हमारे परिवार के लोग भी बहुत सारी चीजों में नेम नुक्स निकालते हैं। इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। जब बाबा ने बना दिया, बात खत्म होगी। आज की मुरली में निश्चय बुद्धि विजयंती, हर बात में निश्चय, और उस निश्चय के आधार पर योग करने का मजा ही कुछ और है। मैंने बहुत बार इस चीज को अनुभव किया है योग में, कि जब आप निश्चय होकर बैठते हैं ना, जब आपको ये पूरा निश्चय हो जाता है कि हाँ अब तो होना ही है, तो बाबा बहुत बहुत सुख देता है। मैंने लिखा है 2 चीजें, और मैं काफी लंबे समय से इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। अपने और बाप के अस्तित्व को जानने की कोशिश करो। अपने और बाप के अस्तित्व को जानने की कोशिश। जिस दिन आपको ये पता चल गया आप कौन हो, हमें तकदीर में ऊंच प्रारब्ध नहीं है, तो वो अपने आप को ही नहीं समझ रहे। मधुबन में आ गए हैं, समर्पित रहते हैं, लंबे टाइम से सेवादारी रहे हैं, सेंटर पे रहते हैं, सेंटर पे रेगुलर सेवाधारी कर रहे हैं, घर में भी रहते हैं, घर में गीता पाठशाला चला रहे हैं, लंबे समय से रहते हैं, अपने को नहीं समझ पा रहे। मैं गीता पाठशाला का ठेकेदार हूँ, मैं गवर्नमेंट का ठेकेदार हूँ, मैं सेवा का ठेकेदार हूँ नहीं। जो मिल रही है बढ़िया है, जो नहीं मिल रही है खत्म। शिव भगवान हुआ चाहे आज की मुरली में, ठीक है। 2-3 मंथ इक्वलेंट टू आज की मुरली, तीसरा पेज, तीसरी लाइन ऊपर से, इक्वलेंट टू 50-60।
50-60 साल, 50-60 साल। आज की मुरली 28-8, ऊपर से तीसरी लाइन। एक ही कोर्स में बहुत बड़ा है, एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। तो ये उस एस्पेक्ट में बोला, लेकिन बात वही है, उसी चीज को समझा रहे थे। 2-3 महीने में भी 50-60 वालों से आगे जा सकते हैं। हाँ, पहले ये बोला था, फिर उसके बाद एक ही कोर्स 50-60 वर्ष वाला चल रहा है। तो सोचो, अभी अभी कुछ दिनों पहले 7 दिन और 25 साल कंपेयर किए। चलो 1 मिनट बाबा को याद कर। बाबा बहुत छोटी छोटी चीजों में ना हिंट देते रहते थे, आप लोग कैसे आगे जा सकते हो। उन छोटी छोटी चीजों को पकड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो कहता हूँ, जैसे आप लोगों को यहाँ बहुत अच्छा चांस है, सेवाएं तो है ही, लेकिन साइलेंस, सब लोग एक दूसरे को कम ही जानते हैं। वैसे तो जानते हैं सेवाओं में, लेकिन सपोर्टिव लेवल पे। तो देवता दादी जी ने 42 डेज में अपने पूरे 41 डेज में अपने पूरे संस्कारों को चेंज कर लिया था। मनुष्य आत्मा से उसके संस्कार टोटल दैवी हो गए थे, जिसमें 46 डेज, 41 to 46 डेज खाना पीना रहना सब कुछ उनका दैवी बन गया था, सिंगल थॉट पे। तो अगर आप यहाँ हैं, एज मच पॉसिबल साइलेंस रह के एक ही चीज पे, बाबा मुझे योग भी इसी में ही करो, कल का अमृत वेला आ रहा है, बैठ के करो। मेरा अस्तित्व क्या है बाबा, मुझे मेरी पहचान बताओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप देखो, ये बहुत रिवोल्यूशनरी वर्ड है जो हम बहुत लंबे समय से और बहुत बड़े लेवल पे और बहुत बड़ी लापरवाही से निगलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा? हाँ? कौन सा? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और सारा खेल इसके आसपास चल रहा है, सारा खेल इसके पास चल रहा है। तो उस चीज को समझ के, खाली आत्मा नहीं, ठीक है, मैं कौन सी आत्मा बाबा मुझे बताओ। माँ बाप अपने दिन का एक स्पेसिफिक हिस्सा इस योग पे रखना चाहिए, मैं कौन सी आत्मा हूं। फिर आपको बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर दिखाने लगेंगी। जैसे अभी आपको लग रहा होगा, आपके सामने दीदियां बैठी हैं, दीदियों के सामने भैया बैठे हैं, लेकिन आपको इसके बीच में भी कुछ कुछ दिखाई देने लगेगा कि थॉट्स क्या चल रहे हैं इस एनवायरमेंट में, थॉट कैसे तैरते हैं। हाँ, अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो वाइब्रेशन टच होते हैं। आत्मा किस इंटेंशन से आई है, क्या सुनने आई है, क्या कहने आई है, क्या दिमाग में चल रहा है। अब हमें कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं करनी, इससे आपका योग, ठीक है ना, और व्यवहार करने का तरीका एकदम से एलिवेटेड हो जाता है। आप समझ पाते हैं ना लोग किस आधार से चल रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि किसी के संकल्प पढ़ सकते हो, ये नहीं, वाइब्रेशन समझ में आ जाते हैं, तो उससे आपका योग बहुत बढ़िया लेवल का हो जाता है। आप समझ पाते हो आत्माओं को चाहिए क्या, फिर उनके शब्द, आप अपने शब्द उन तक पहुंचा सकते हो। भाई आपको क्या चाहिए, आपको भूख लगी है, मैं आपको हलवा दे रहा हूँ खाने के लिए, आपको बढ़िया लगेगा। मैं कह रहा हूँ मुरली सुन लो, ठीक है, हलवे से बढ़िया है मुरली, लेकिन उस समय नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, राइट। तो अपने अस्तित्व को जानना, करके देखो, 1 हफ्ते इस पे योग करके देखो। अमृत वेला बैठो आधा घंटा, बाबा बस मुझे मेरा अस्तित्व बताओ, मैं आत्मा हूं, मुझे मेरा अस्तित्व बताओ, मेरी पावनता का लक्ष्य बताओ, ठीक है, मेरी पवित्रता की परसेंटेज बताओ, मेरे शक्तियों का खजाना बताओ, इस आत्मा में और क्या है, उतरो, ठीक है ना। शिव भगवान उवाच, तुम्हारी आत्मा में है आदि मध्य अंत का ज्ञान, 5000 साल का इस आत्मा के अंदर है। इसके अंदर धीरे से प्रवेश करो बाबा का हाथ पकड़ के, और देखो क्या क्या है। और जैसे ही ये पता चलेगा, फिर धारणाएं वारणाएं तो कुछ बहुत छोटे लेवल की चीजें हैं। फिर आप यहाँ बैठे उस पोल पे जाके वाइब्रेशन देने में जो मजा है, फिर वहां से जो एक वाइब्रेशन आता है कि हाँ, कि उधर पहुंच रहे हो, तो वहां से जो दुआएं आती हैं वो अलग लेवल की होती हैं। फिर धीरे धीरे होगा, लेकिन अपने अस्तित्व को पहचानना, मैं बार बार इस चीज की बात करता हूँ, अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करो। दिन का रोज आधा घंटा इस चीज पे बिल्कुल ध्यान से लगाओ, मैं कौन हूँ बाबा, मैं कौन हूँ। नहीं पता चल रहा है, प्लीज बताओ मैं कौन हूँ।
बच्चा किसी अच्छी चीज के लिए जिद करता है तो बाबा को प्राउड फील होता है, पापा खिलौना दो खिलौना दो खिलौना दो, तो पापा एक दो चमका के साइड में बिठा देंगे, पापा कॉपी दो कॉपी दो कॉपी दो, ठीक है, पापा पेन चाहिए, पापा मुझे और बुक चाहिए, पापा मुझे बहुत पढ़ना है, पापा को भाई ठीक है ना, ये हुआ है आइंस्टाइन अपने यहाँ, ठीक है, प्राउड फील होगा कैसे, ठीक है, क्या चाहते हैं, हाँ मैं कौन हूँ, करके देखो आप, एक हफ्ता करके देखो, आपको पता चलेगा कि पुरुषार्थ और जो बाबा ने कहा ना मौजों की जीवन, उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। हमारी शक्लें, हमारा व्यवहार, हमारी ड्रेस लोगों को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही है, भारीपन क्यों लगता है लोगों को हमें देख के, क्योंकि पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, प्राप्ति हमारे पास कुछ नहीं है, हम ही फील नहीं कर रहे, ठीक है, हम ही फील नहीं कर रहे। सुबह उठते ही अमृत वेला कि वहां जाके बैठना पड़ेगा 1 घंटा, क्या कैसे टाइम पास, समझे, वो उमंग गुस्सा की 2 बजे टिंग आंख खुले और आपको लगे अरे इतना बढ़िया मौसम, इतनी अच्छी हवा, ऐसे होगा। लेकिन धीरे धीरे पुरुषार्थ में भारीपन तो फील नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ क्या, जैसे मैंने इसमें लिखा है नियमों को नहीं समझ सकेंगे, नियम कितने एलिवेटेड होते हैं, ठीक है, नियम कितने ऊंचे होते हैं, एक एक नियम को पकड़ के देखो कि ये नियम मैं 15 अगले 1 महीने तक नहीं छोड़ूंगी, अपना एक छोटा सा बना लो। जैसे आज सुबह की मुरली में हमने डिस्कशन किया कि आज से पूरा 1.5 महीना है लगभग बाबा के आने का, तो बाबा को एक गिफ्ट देंगे, ठीक है, बाबा को एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। तो किसी ने हमें पूछा भाई सरप्राइज गिफ्ट कैसे, बाबा हम यहाँ संकल्प करते बाबा को सब पता होता है, बाबा को तो सब पता है, आप सोच तो सकते हो, सोचने में तो कोई मना नहीं है। तो बाबा आज शाम से मैं अमृत जो मेरा नुमा शाम है जो डेली 1 घंटे का होता है, अब 1 घंटे 15 मिनट का होगा, बट ये 15 मिनट मेरे योग की नहीं है, ये आपके लिए गिफ्ट है, आप इसे जहां चाहो वहां यूज करो। अब ऐसा तो होगा नहीं वो आपका यूज नहीं होगा, बट एक ये भावना है पापा को कुछ देने की, पता तो है ही मेरे से ही पैसे ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो सोच रहा है उसकी सोच का लेवल जो है कि ये मेरे लिए सोच रहा है, इतना मेरे लिए सोच रहा है, जिसको कुछ जरूरत नहीं है उसको देने की कोशिश कर रहा है। अभी बाबा ने कहा ना कुछ बहुत अच्छी बात की 2-3 दिन पहले मुरली में, मैं भूल रहा हूं, मतलब बहुत अलग सी बात थी वो, हाँ पिछले संडे की मुरली में। इस ड्रामा में वंडर है नहीं लेकिन वंडर खाते हैं, पिछले संडे की मुरली, ठीक है ना। तो बाबा को सब पता है, उसे सब पता है, फिर भी वंडर क्यों खाता है, इतना वंडर से ऊपर का काम कर देते हैं बच्चे कि समझ में क्यों नहीं आ रहा है इनकी, खाना नहीं चाहिए वंडर पर, खाना पड़ता है। हाँ ओके, तो समझ वो नहीं समझ सकेंगे क्या नियमों की वैल्यू। आपको बोलना है, किसी और के पास है कोई पॉइंट, हाँ आपने बोल दिया ना, हाँ ठीक है, मैं यज्ञ निवासी हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं सेंटर निवासी हूँ, मैं कुमारी हूँ, मैं कुमार हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छा सेवाधारी हूँ, मैं किसी काम का सेवाधारी नहीं हूँ, ठीक है, जो भी जिसका भी स्वमान है, नहीं, एकमात्र संकल्प होना चाहिए एक ब्राह्मण का, क्या, मैं यज्ञ हूँ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, मैं यज्ञ हूँ। इस पे भी योग करके देखना, हमने किया है कुछ दिन, सिर्फ एक संकल्प आधे घंटे के लिए, मैं यज्ञ हूँ, कुछ मत सोचो क्या होता है कुछ, मैं यज्ञ हूँ। हर एक ब्राह्मण को यहाँ से, मैं इस यज्ञ का बीज रूप हूँ, यहाँ से शक्ति जा रही है हर एक ब्राह्मण को वो करने की, वो कर गुजरने की जो भगवान के उसमें, और जो पावर्स मेरे अंदर है वही पावर उनके अंदर जा रही है, और मैं जिस लक्ष्य को रख रहा हूँ वही, जो बीच में होगा वही जाएगा, ठीक है। बट भारी स्वमान है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने को देख लेना, पता चल रहा है मुझे मैं यज्ञ हूँ, मम्मी याद आ गई, तो मम्मी सबको याद आ रही है पूरे यज्ञ को, ये भी है, तो सोच समझ के उसमें थोड़ा सा पक्का होना, ठीक है। आपको कोई रिलेशन पुल कर रहा है, हाँ मम्मी याद आ गई, मम्मी की खीर याद आ गई, हाँ आज मेरा बर्थडे, मम्मी बर्थडे विश करती तो सबको याद आ रहा है, तो बीच में जो होगा वहां जाएगा। तो खास तौर से अमृत वेला को एक संकल्प में लेके इन चीजों को करने में बहुत मजा आता है जब भी, और स्पेशली कौन सा टाइम, या तो बिल्कुल शुरू का,
या जब आप अमृत वेला उठ जाते हैं, मतलब कर दिया आपने, अब उठ गए, तो अब वो जो 15-20 मिनट की वॉकिंग है ना, उसमें करके देखो। मतलब ये तो मेरा अनुभव है, आपको तो कभी भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है जो बाद का टाइम है ना, उसमें हमें थोड़ा भारीपन आ जाता है कि 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, बॉडी भी थोड़ा, तो वॉकिंग करते करते इन चीजों को, मैं यज्ञ हूँ। इस भूमि पे एक एक कदम, ठीक है, वाइब्रेशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये भूमि भूमि नहीं, पावन भूमि बन रही है, मैं यज्ञ हूँ। ओके, तो ये था। और हाँ, ठीक है ना, पवित्रता, मेरी पवित्रता पवनता तक जाने का एक मात्र साधन है, उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे जी। हाँ, अपने बाप को, जैसे मैंने लिखा, भगवान को नहीं समझ पाएंगे और अपने एम एंड ऑब्जेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। भगवान हमें बैठ के पढ़ा रहा है, हम भी कभी कभी सोचते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, लेकिन लिटरली पूरा दिन याद नहीं रहता है जिसको भगवान पढ़ा रहा है। जैसे हम एक सिंपल सी हैं, हमारे पास पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आए जिसमें जो हमारे भारत के सुप्रीम लीडर्स हैं, मतलब जो सर्वोच्च पद पे हैं, वो यहाँ आए, कोई भी आया है, कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी आए हैं, सब आए, और धूम मच जाती है, धूम मच जाती है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। कैसे होती है? जोर शोर से तैयारियां। हमारे यहाँ रोज भगवान अपना 1 घंटा खराब करके जा रहा है। कोई तैयारी है? कोई तैयारी नहीं, ठीक है। उधर अंतर्मन में ज्योति जग रही है, इधर चाय पी रहे हैं, ठीक है ना, जा रहे हैं टहलते हुए, पिताजी वहां आके बैठे हैं, ये जा रहे हैं, इधर से नहीं, इधर से घूम के चलेंगे। तो वो वैल्यू जो क्रिएट करने वाली है, वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। और छोटी छोटी चीजों पे इतनी खुशी मनाते हैं। बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं, बड़े खिलौनों से खेलते हुए अच्छे नहीं लगते। किसी ने कह दिया कि भाई जहां अपना लैंड रोवर उतरा है चंद्रयान 3, उसका नाम रख दिया शिव शक्ति, तो प्रत्यक्षता होगी, योग लग गया, विकर्म विनाश हो गए, ठीक है। उनकी स्ट्रेटजी देखो क्या है, उनके प्लानिंग देखो। वो जब सोच रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं सोच रहे, वो अगले 10 साल का सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, वो उस डिस्कस पे नहीं आई, फीलिंग, ठीक है ना। सब लोग जितने भी हैं, सारा जितना कैपिटलिज्म है, सारी पॉलिटिक्स सिर्फ आपकी भावनाओं से खेलती है, कोई आपके लिए नहीं काम कर रहा। इतना टैक्स दे रहे हो तो आंसरेबल तो होंगे नहीं भाई, कहाँ जा रहे हैं? हम कहते हैं बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। वो छोटी लाइन के आगे थोड़ी सी बड़ी खींच दी, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है, काम तो हो ही रहा है, भारत डेवलप कर रहा है, और यही चीज बाबा ने प्लानिंग अनुसार हो रहा है, और लोग काम कर भी रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं कर रहे ना, ठीक है। जैसे सब खासतौर से हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा सब, ठीक है, जैसे हम कहते हैं सब खड़े हो जाते हैं, तो कोई किसी का कोई कंसर्न ही नहीं है, ना किसी ने प्रधानमंत्री जी को देखा, ना किसी को देखा, बस लगे पड़े हैं। तो वो सब चीजें अपने पे काम करना चाहिए। पढ़े लिखे को कोई भी डोमिनेट नहीं करता, आप करो, शक्ति पैदा करो, है ना। तो इस चीज को समझना कि क्या पॉइंट क्या था, भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो उस भगवान की वैल्यू को समझो कि मुझे कितनी तैयारी से जाना चाहिए, कितनी तैयारी से जाना। हमारे यहाँ कल्चर है, शाम को सब लोग निवासी स्नान करते हैं और नई ड्रेस पहनते हैं। मतलब मेरा ये मानना है, सुबह को ड्रेस चेंज करनी चाहिए, शाम को हम योग में जा रहे हैं, हम बाबा के पास जा रहे हैं इस शरीर को छोड़ के, तो ये ड्रेस चल जाएगी। सुबह भगवान खुद आ रहा है, तो डेली ड्रेस नहीं, एटलीस्ट साफ सुथरी तो होनी चाहिए। और जैसे बाहर की दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है, तो जैसे दादियां बोलती थी, मैक्सिमम 3 दिन, वो भी सिर्फ उसी के लिए ड्रेस हो। तो वो जैसे आप सेंटर गए, सेंटर पे से आके अपने आपने आउटफिट चेंज किए, तो 3 दिन चल सकती है, क्योंकि आने जाने वायुमंडल में होता है। तो ऐसे, तो भगवान को समझना कितनी तैयारी से हमें वहां जाना चाहिए। अगर हमारी कोई सेवा नहीं है, पहले भी डिस्कस किया है कि कम से कम 10-15 मिनट पहले जाके तैयारी, वेलकम करना बाबा का। बैठ के योग नहीं लगा देना, कोई इधर लुढ़क रहा है, कोई उधर लुढ़क रहा है। सिंपल सी बात है, जाके आवाहन करना कि कौन आ रहा है, ठीक है। परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा में पूरे निश्चय बुद्धि होकर, जो बाबा मुरलियों में कहता है, ये लाइन रिवाइज करने की है कि मैं पूरा निश्चय करता हूं कि आप पूरे आदि मध्य अंत का ज्ञान मुझे इस सृष्टि चक्र में, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे
मुझ पुरुषोत्तम ब्राह्मण को दे रहे हो, और इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं, कृपया आइए और मुझे इस ज्ञान से भरपूर करिए, और मैं इसके लिए प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस ज्ञान को पूरी रीति धारण करने की प्रतिज्ञा करता हूं। आ जाएगी नींद? नहीं आएगी। हम जाते ही ऐसे बैठ जाते हैं, और सामने वो भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, उन्हें देख के और नींद आने लगती है, क्योंकि वो कोई थॉट ही नहीं है, पहले से भी कुछ गाइडेड तो है नहीं ना, तो फिर इधर इधर और फिर धीरे से, ठीक है, और फिर ओम शांति, फिर ऐसे करके फ्रेश होकर बैठ, फिर सब पानी पीते है ना। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। बाकी टाइम हो गया, 1 मिनट है, 1-2 और बता देते हैं। अपनी ईश्वरीय जिम्मेवारियों को नहीं समझेंगे। मैं ब्राह्मण इसलिए नहीं बना था कि मैं मधुबन घूमता रहूं, मैं छोटी मोटी सेवाएं करता रहूं, मैं निवासी बन जाऊं, मैं समर्पित हो जाऊं, मुझे सारी फैसिलिटीज मिल जाए, ठीक है। एक यज्ञ निवासी एक ब्राह्मण इसलिए बना था कि वो यज्ञ को संपन्न करे। यू आर द रिस्पॉन्सिबल। अल्टीमेटली कितनी आत्माएं चाहिए बाबा को? 8 नहीं मिल रही है। बनो रिस्पॉन्सिबल। अभी भी है ना, चांस तो अभी भी है भाई। कुछ लोग करते हैं, क्लियर कर देते हैं कि 8 गद्दियां ये होंगी, उसमें फिर आदि रत्नों के नाम घुसा देते हैं और कहते हैं ठीक है, किसने दिया ये राइट? पाप है। मान लिया, मैं मानता हूं कि ये और ये दादी बन गए 8 में, मैं मान लिया। इससे कोई मोटिवेट हो रहा है या डीमोटिवेट हो रहा है? आप मुझे ये बताओ पहले, ठीक है। जैसे आज मुझे 2 वरदान मिले, दोनों ही वरदान बिल्कुल प्रोसेस वाले हैं। उसमें लिखा ही नहीं हुआ है कि मैं जैसे मुझे ऐसा लगता है वरदानों को होना चाहिए। जैसे एक वरदान मुझे मिला, ठीक है, मायाजीत आत्माओं, एक ये संतुष्टता की, तो इसमें था आप व्यर्थ की फीलिंग से परे रहने वाले मायाजीत आत्माओं। तो अगर मुझे ऐसा लगा इसको देख के कि आप संपूर्ण विश्व पर राज्य करने वाली, व्यर्थ की फीलिंग से परे रहने वाली मायाजीत आत्माओं, तो जैसे ही एक शब्द जुड़ जाता है, एम एंड ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है, तो ये सारा दिन आपका योग नहीं टूटेगा, इसे पढ़ के लोग आधे तो कहते हैं कि क्या लिखा है पता नहीं। कितने लोग मिल जाते हैं आपको, किसका मतलब क्या है? अब वरदान समझ में नहीं आ रहा, वो अप्लाई कैसे होगा? और सिर्फ एक टैग लगाना है, आप संपूर्ण विश्व का राज्य भाग्य पाने वाली। और फिर देखो, ये समझ में भी नहीं आएगा तो भी योग लगे। तो मैं अब ये कौन? ये प्रोफेशनल लोग जो कमा रहे हैं, वही तो बिजनेसमैन ही तो छाप रहे हैं इनको। तो हमें इन चीजों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर नहीं लगा है, हाँ, प्रोफेशनल लोग ही तो छापते हैं इनको भाई। बड़ी बड़ी पेंटिंग प्रेस ही तो छापती है, हम थोड़ा ही छापते हैं, ठीक है। बना भी वही रहे, उनको एक फॉर्म कि हमें अपने आप लगा लेना चाहिए वरदान को, ठीक है। अपना वरदान अपने आप चुन लेना चाहिए, है ना, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ईश्वरीय जिम्मेवारियों को समझना कि मैं यज्ञ हूँ, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक चीज की टेक केयर करना, यहाँ की भावनाओं की टेक केयर करना, ठीक है। इन्होंने मुझे बताया कि वो भाई अच्छा नहीं, इन्होंने बताया वो बहन अच्छी नहीं, इन्होंने कहा दीदी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं, इन्होंने कहा वो दादी को तो मैंने बहुत समय से देख रखा है, फिर इन्होंने कहा कि सिस्टम अच्छा नहीं, इन्होंने कहा कि यहाँ तो ऐसे भी होता है, इन्होंने कहा सब्जी अच्छी नहीं, इन्होंने कहा दाल अच्छी नहीं है, ठीक है। और इन सब के बीच में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि मैं इनसे कहूँ कि कितने साल से, मतलब इनकी भावनाओं को वहां तक एड ऑन करूं कि ये भगवान से टच हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ही अकाउंट है। जैसे आपको मेरी कमी दिखी तो मेरे साथ आपका अकाउंट है कि कभी आपने मुझे गिराया होगा, अब मैं गिराने के निमित्त बन रहा हूं। अब यहाँ आपका सिर्फ योग काम करेगा, मैं ना गिर, ठीक है। बाकी 8-10 और थे, पूरा करते हैं, फिर कल मिलेंगे, है ना। कल कौन कौन जा रहा है? ओम शांति, हाँ जी, ठीक है, ओके, जल्दी मिलेंगे। हाँ, बाकी तो सब यही है। हाँ जी, बिल्कुल। पूछा ना हमने, किसमें जाएंगे?